हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं। एंड आई होप आज हम इस चैप्टर को पूरा पूरा फिनिश कर देंगे। इसके बाद आप लोग इसके नोट्स प्रॉपर्ली बना लेना। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपके साथ है एंड आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवा रहा है फॉर बीएससी नर्सिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज की क्लास का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होती है हम उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो बोवेरी एंड सटर्न ने दी थी। ठीक है, बोवेरी एंड सटर्न ने इस थ्योरी को दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी को कौन सी ईयर में दिया था? 1903 में दिया था। ओके, 1903 में इन्होंने इस क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया था। एंड इन्होंने इस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स भी बताए थे। बट एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया तो इन्होंने था, बोवेन एंड सटन ने, बट इस थ्योरी को प्रूव किसने किया था? टीएच मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? टीएच मॉर्गन ने किया था। टीएच मॉर्गन ने इस थ्योरी को प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था ये हम बाद में देखेंगे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द ड्रोसोफिला। बट अभी हम इसके पॉइंट्स देखते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, जीन्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम। जीन्स जो होते हैं वो एक अपने क्रोमोसोम पर स्पेसिफिक लोकेशन पर लोकेटेड होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जीन जो है क्रोमोसोम पर लीनियर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस जब हम करवाते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का हम लोग सेपरेशन करवा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन रिस्टोर क्रोमोसोम्स नंबर 2 डिप्लॉयड कंडीशन। फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड कंडीशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की। ओके, क्रोमोसोम सिग्रेट्स एज वेल एज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। क्रोमोसोम मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होता है, सिग्रेशन होता है। जब हम गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पर सिग्रेशन करते हैं, यहाँ पर सिग्रेशन लॉ लगता है। तो देखो, टीएच मॉर्गन conducted different experiments to understand the process of linkage and recombination. Recombination and linkage process को समझने के लिए टीएच मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। किसने किया था? टीएच मॉर्गन ने किया था। He carried out several dihybrid crosses. इन्होंने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस किए। किस पर? ड्रोसोफिला पर। To study genes that were sex-linked, इन्होंने सेक्स लिंक्ड पर स्टडी की थी। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिड येलो बॉडी। मॉर्गन की जो येलो बॉडी है वो हाइब्रिड होती है, तो उस तरीके से इन्होंने ड्रोसोफिला पर स्टडी की थी। ठीक है, अब देखो कुछ इफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं लिंकेज के, जो कि दो हैं। फर्स्ट है रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर जिसे हम कहते हैं वो लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड डिस्टेंस ऑफ जीन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। इट इज क्लियर टू यू ऑल। लिंकेज जीन क्या होता है? ये कंबाइंड जीन होता है और टुगेदर ट्रांसफर होता है इनटू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, एंड सेम क्रोमोसोम्स पर अरेंज होता है। जो F2 जनरेशन होती है इसमें क्या होता है? इसमें थोड़े बहुत ही कॉम्बिनेशन न्यू आते हैं, बाकी सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। Sex determination is a system that determines the development of sexual characteristic in an organism. ये लाइन आपको आई होप समझ में आ गई होगी। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या कहते हैं? जब डेवलपमेंट होता है सेक्सुअल कैरेक्टर्स का इन किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो डिटर्मिनेशन होता है, डेवलपमेंट होता है,
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। ओके, इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में देखो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स ओ टाइप। ये देखो इंसेक्ट्स में अगर हम देखें तो एक्सो टाइप का पाया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इन दिस eggs have X chromosomes but sperm may have one chromosome, ठीक है। Some do not have any X chromosome as chromosome is determining sex of an individual. X chromosome is known as sex chromosome। इसमें क्या है, कुछों के पास क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछों के पास नहीं होते हैं। इसमें एक्स क्रोमोसोम को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम मानते हैं। सबसे पहले देखो क्रोमोसोम कितने तरीके के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम एंड सेकंड इज द सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम को हम सोमेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ऑटोसोम कंट्रोल करते हैं एंड ये मेल एंड फीमेल्स में सेम होते हैं, ठीक है। एंड सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होते हैं एंड सेक्स डिटर्मिनेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हमने देख लिया कि एक्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं, डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। एंड क्रोमोसोम्स अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो होते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑटोसोम्स, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया, ठीक है। अब देखो मैमल्स ड्यूरिंग, मैमल्स इंक्लूडिंग मैन हैव एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप होते हैं। फीमेल के पास कैसा होता है, एक्स एक्स होता है एंड मेल के पास कैसा होता है, एक्स वाई होता है, ठीक है। ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल्स कैरी एक्स क्रोमोसोम्स एंड इन देयर एक्स, whereas मेल कैरी एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, दैट इज व्हाई फीमेल्स आर सेड टू बी होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक कौन है, फीमेल है। एंड सेम टाइप ऑफ गैमेट्स एंड मेल हेट्रोगेमेटी, जिसमें डिफरेंट टाइप के गैमेट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। देखो मेल हेट्रोगेमी उसे कहते हैं जिसके पास टू डिफरेंट टाइप के क्रोमोसेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, जिससे कि हमारे ह्यूमन के पास भी टू डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मेल के पास एक्स एंड वाई, ठीक है। इसी तरीके से ड्रोसोफिला में भी एक्स एंड वाई होते हैं, इंसेक्ट में एक्सो होता है मेल के अंदर। वहीं अगर फीमेल को देखा जाए तो फीमेल हेट्रोगोमी हम उसे कहेंगे जिसके अंदर दो अलग अलग पाए जा रहे हैं, जो कि फीमेल ह्यूमंस के पास तो दोनों सेम सेम ही होते हैं, ठीक है। अब ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से। देखो थ्योरी आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ थ्योरी पढ़ने में आपका टाइम जाएगा, ठीक है। एक बार आप बेशक अपनी बुक से एनसीईआरटी पढ़ लेना, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ वो भी आपके लिए मोस्ट ऑफ द इनफ है। तो देखो ये है ह्यूमंस जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहचानते हो ना खुद को, तो देखो ये है ह्यूमंस, ठीक है। तो ह्यूमंस के पास देखो फीमेल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, मेल को ये डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इनके पास सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं, फीमेल के पास एक्स एक्स है एंड मेल के पास एक्स वाई है। अगर हम वहीं पर बर्ड की बात करें, फीमेल में देखो हेट्रोगेमी किसके पास है, मेल के पास है, किसके पास है, मेल के पास है, ठीक है। वहीं अगर हम बर्ड्स में देखें, बर्ड्स में हेट्रोगेमी देखना किसके पास होगी, ये जेड डब्ल्यू है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये जेड जेड है, ये मेल है, ये फीमेल है। किसके पास हेट्रोगेमी है बताओ, इसके पास हेट्रोगेमी है, इसमें इसके पास हेट्रोगेमी है, ठीक है। अब बताओ ये ड्रोसोफिला है, ठीक है। ड्रोसोफिला के पास किसके पास है, ये एक्स एक्स है एंड ये एक्स वाई है। तो यहाँ पर भी मेल के ही पास है, ठीक है। एंड ये है ग्रास ऑपर, देखो ग्रास ऑपर को देखो, ये है ग्रास ऑपर, है ना। ग्रास ऑफर में फीमेल के पास देखे तो एक्स एक्स है एंड मेल के पास देखे तो सिर्फ एक्स है। तो यहाँ पर भी हेटेरोटोमी जो है वो मेल के पास है, बट फीमेल के पास होती है हेटेरोटोमी इन द बर्ड्स, ओके। फीमेल हेटेरोटोमी बर्ड्स में पाई जाती है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो देखो नेक्स्ट है हमारा म्यूटेशन।
म्यूटेशन को अब हम पढ़ने वाले हैं, सो ध्यान से सुनना म्यूटेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूटेशन की डिस्कवरी किसने की थी, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है म्यूटेशन की डिस्कवरी किसने की थी, तो म्यूटेशन की डिस्कवरी की थी ह्यूगो डी वेरीज ने। ओके, किसने की थी, ह्यूगो डी वेरीज ने की थी। ओके, ह्यूगो डी वेरीज ने इसकी डिस्कवरी की थी और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नीट में पूछा गया सवाल है। इवनिंग प्राइमरोज किस पर किया था, इवनिंग प्राइमरोज पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लेमार्किने। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं म्यूटेशन क्या होता है। एनी चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन किसे कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी चेंज आना, उसे म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, इट कॉजेज अ हेरिटेबल चेंज इन द डीएनए, ये जीन के लेवल तक के चेंज करता है, हेरिटेबल चेंजेस करता है इन द डीएनए। द जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप विल बी अफेक्टेड ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन से चाहे जीनोटाइप हो या फिनोटाइप हो, दोनों के दोनों ही अफेक्ट होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन सच एज फ्रेम शिफ्ट, कई तरीके के म्यूटेशन होते हैं जैसे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन म्यूटेशन, इंसर्शन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, डुप्लीकेशन एक्सेट्रा। सम म्यूटेशंस आर हार्मफुल बट आर नॉट हार्मफुल, सम म्यूटेशंस आर हार्मफुल बट सम आर नॉट हार्मफुल। कुछ इनमें से हार्मफुल होते हैं एंड कुछ इनमें से हार्मफुल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉजेज लॉस और एडिशन ऑफ डीएनए बेसिस विच चेंज द रीडिंग फ्रेम। फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन होता है वो किस तरीके का होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है। मैं सीधी सीधी आपको बता रही, डीएनए के जो बेसिस होते हैं उसमें एडिशन होना, देखो क्या बोल रहा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज लॉस और एडिशन, लॉस या एडिशन करवाता है ऑफ डीएनए बेसिस का, विच चेंजेस द रीडिंग फ्रेम से। तो रीडिंग किसकी करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा रीडिंग होती है ना, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ए सी जी टी, ये सब जो होते हैं उनकी रीडिंग होती है, तो उनमें ये चेंज कर देता है। नेक्स्ट है एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ डीएनए बेसिस इज नोन एज इंसर्शन। एडिशन के बेसिस पर, डीएनए के बेसिस में एडिशन के बेसिस पर जो होता है उसे हम इंसर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसर्शन कहते हैं। ठीक है, इंसर्शन किसे कहा जाता है, जब हम एडिशन ऑफ डीएनए बेसिस, डीएनए बेसिस की एडिशन को हम इंसर्शन कह देते हैं। रिमूवल ऑफ डीएनए बेसिस को हम डिलीशन कह देते हैं, रिमूवल ऑफ डीएनए बेसिस को हम डिलीशन कह देते हैं। अ पीस ऑफ डीएनए इफ कॉपीड, एक पीस लिया डीएनए का, एक कॉपी मोर देन वन टाइम इज नोन एज डुप्लीकेशन। अगर एक पीस की कॉपी होती जा रही है मोर देन वन टाइम, उसे हम लोग डुप्लीकेशन कह देते हैं। ओके, क्या कह देते हैं, डुप्लीकेशन कह देते हैं। डज दीज म्यूटेशंस चेंज द डीएनए सीक्वेंस विच अल्टीमेटली लीड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ रॉन्ग प्रोटीन। अगर इस तरीके के चेंजेस हो जाते हैं तो फिर हमें प्रोटीन की रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलती है, रॉन्ग प्रोटीन की इंफॉर्मेशन मिलती है, इसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर, हम लोग पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं, देखो सबसे पहले देखो पेडिग्री एनालिसिस, चार्ट यूज टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस पैटर्न इन अ फैमिली इज नोन एज पेडिग्री। एक चार्ट का हम लोग यूज करते थे इनहेरिटेंस के लिए, उसे पेडिग्री एनालिसिस कहते थे। इट इज आल्सो यूज टू फाइंड द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फैमिली, और इस जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है। ऑल द फैमिली मेंबर्स आर मैप्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्री, इसमें इन द फॉर्म ऑफ ट्री में हम लोग सारे मेंबर्स को मैप कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है अब मेंडेलियन डिसऑर्डर। कौन सा आता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर आता है। ओके, सो जेनेटिक डिसऑर्डर आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग टू कैटेगरीज में देखते हैं। फर्स्ट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर बेस्ड ऑन अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में चेंज जब होता है उसी के बेसिस पर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। मोस्ट ऑफ कॉमन डिसीज आर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इसका एग्जांपल है, किस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, ये सब इसके एग्जांपल हैं।
अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले देखें हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया एक ब्लीडर डिसीज है। ब्लीडर डिसीज मतलब इसमें खून बहता रहता है। अगर आपको चोट लग जाती है तो इसमें क्लॉटिंग नहीं होती है एंड इसमें जो है खून जो है वो फ्लो होता रहता है, तो ब्लीडिंग होती रहती है। इस तरीके की डिसीज है। डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर हो जाता है हीमोफीलिया में। एंड ये एक चीज मैं बताऊंगी, ये एक रॉयल डिसीज है। एक सबसे पहले विक्टोरिया क्वीन में पाई गई थी एंड ये एक्स एक्स लिंक्ड डिसीज है। रिसेसिव डिसीज से बोला जाता है। ओके, एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई इसमें फ्लो ऑफ ब्लड कंटिन्यूअस रहता है ड्यूरिंग इंजरी। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो इसमें आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी, आपका खून कंटिन्यूअस फ्लो करता रहेगा। ठीक है, और एक चीज मैं बताऊं कि अगर मान लो कि हीमोफिलिक मेल है और नॉर्मल फीमेल है तो इसकी जो डिसीज है वो जो उनकी बेटी होगी उसमें होगी। अगर जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे कि देखो ये एक मेल है जिसको हीमोफीलिया हो गया, दैट्स व्हाई मैंने वाइट वो एच लिखा है। ठीक है, एंड ये एक फीमेल, ये दोनों पेरेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं इनका क्रॉसिंग ओवर करवाती तो मुझे इस तरीके से मिलेगा एक फर्स्ट जनरेशन। तो देखो जो इनका बेटा होगा वो तो नॉर्मल होगा, बट अगर इनकी बेटी होती है तो वो कैरियर होगी। किसकी कैरियर होगी? हीमोफीलिया की। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं तो कॉर्न ऑफ रेटिना को अफेक्ट करती है, आई की कोन ऑफ रेटिना को अफेक्ट करती है। एंड इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में। आपको रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, आपको कुछ इस तरीके का इसमें दिखाई देता है। एंड इसकी जो हेरिडिटी होती है जस्ट सेम एज द हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की सेम जैसी इसकी हेरिडिटी होती है। ओके, अफेक्टेड मेल से ही ये फीमेल में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में देखो व्हेन डिसऑर्डर आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। अगर कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है या फिर किसी की डेफिशिएंसी हो जाती है, एक या एक क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी होना या फिर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होना, उसकी वजह से हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर सेग्रेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। जब हम लोग सेग्रेशन करते हैं क्रोमेटिड्स का सेल डिवीजन के टाइम पर, तो या तो गेन हो जाता है एक क्रोमोसोम या फिर लॉस हो जाता है, तो उसे कहा जाता है एनिप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल है उसके डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम बन जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम बन जाती है, इसे हम ट्राइजोमी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी लैंगडॉम डाउन सिंड्रोम ने की थी, इसलिए इसका डाउन सिंड्रोम डिसीज हो गया। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलियन फुलिश। इसमें ट्राइजोमी हो जाती है और 21st क्रोमोसोम की 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी हो जाती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें आ जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैं बोल रही हूँ, जैसे कि पाम स्वीज, मेंटली रिटार्डेशन, माउथ स्लाइटली ओपन, इनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ होता है। पाम जो होते हैं वो थोड़े थोड़े से इन पर डार्क डार्क सी लाइंस होती हैं। एंड मेंटली रिटार्डेशन होता है, मतलब उन्हें दिमाग नहीं होता है, इनका आईक्यू लेवल कम होता है। ठीक है, सिमिलरली होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स जो होती है उनमें एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो जाती है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम में कम हो जाता है। दैट्स व्हाई टर्नर सिंड्रोम डिजीज होती है। इसमें क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं, नॉट डेवलप या प्रॉपर्ली डेवलप, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एब्सेंट होती है। एंड ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं। Next, absence of cytokinesis after telophase stage of cell division, which result in increase in a whole set of chromosome in an organism, and this phenomenon is known as polyploidy. The condition is often seen in plant. ऐसी condition plants में देखने को मिलती है। देखो कैसी condition,
एब्सेंस हो जाता है साइटोकाइनेस, साइटोकाइनेस बोले तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होना आफ्टर टीलोफेज स्टेज, टीलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस का डिवीजन नहीं हो पाता है सेल डिवीजन में, एंड इंक्रीज हो जाते हैं होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स इंक्रीज होते जाते हैं, एंड इसी को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, और ये हमें प्लांट में देखने के लिए मिलती है। एक और डिसीज होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, जो कि है लाइन फिल्टर सिंड्रोम। लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो होती है मेल्स में होती है, इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें भी डेवलप नहीं होते हैं, उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर आ जाते हैं, लाइक गायनोमेस्टिया ग्रोथ इंड्रियस्ट होती है उसमें, ठीक है। जो उसमें जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरह दिखते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम में। तो ये सारे थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब देखो एक चीज देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हनी बी इसमें देखो 3 मेंबर्स होते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 मेंबर? एक तो इसमें होती है क्वीन, ओके, सेकंड इसमें होता है ड्रोन, एंड थर्ड इसमें होता है वर्कर। देखो जो मैं बताऊंगी बस आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीमेल तो क्वीन तो होती है फीमेल, ठीक है, ड्रोन होता है इसमें मेल, एंड वर्कर होती है ऑल्सो फीमेल, ये भी फीमेल होती है। बट क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है, फर्टाइल होती है, इसके पास 2n क्रोमोसोम पाए जाते हैं 32। ये जो होता है मेल, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके पास लेकिन क्रोमोसोम जो होते हैं 16 होते हैं, सिर्फ हैप्लॉइड होता है। एंड ये जो वर्कर होती है, ये वर्कर स्टेराइल होती है, स्टेराइल होती है, बट इसके पास भी 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं 2n, ठीक है। ये भी डिप्लॉयड होती है, ये भी डिप्लॉयड होती है, बट ये हैप्लॉइड होता है। तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आफ्टर ऑल हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है, तो आप पूरे चैप्टर के नोट्स बना लेना जिस तरीके से मैंने करवाए हैं। आप लोग उनके साथ ही साथ नोट्स बना लेना, जिन लोगों ने नहीं बनाए हैं वो नोट्स को प्रिपेयर कर लेना। आप लोगों को एक दिन का टाइम मिलेगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, इस चैप्टर को लर्न कर लेना, क्योंकि बहुत बार फिर इसके एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चंस भी आएंगे। एंड मैंने डिसाइड किया कि हम लोग पहले बायोलॉजी को फिनिश करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर भी ध्यान देंगे।